यहाँ से लोग जाते हैं पंप पे जाते हैं, यहाँ से बाजार जाते हैं, बुलेट पे चढ़ के जाएंगे, अपाची पे चढ़ के जाएंगे, बढ़िया एकदम घड़ी लगाएंगे, चश्मा लगाएंगे, शर्ट पैंट पहन के जाएंगे, वहाँ पौधवी जमाएंगे कि हम बहुत बड़े वीआईपी आदमी हैं। लेकिन आपकी रोड की हालात क्या है, आपके गांव की हालात क्या है, आपके गांव के स्कूल की हालात क्या है, आप नहीं सोच सकते हैं। क्यों नहीं सोचेंगे? आपको मतलब ही नहीं है। चाचा क्या कुछ कहिएगा इस रोड के बारे में? क्या कहेंगे इस रोड के बारे में? कोई कुछ करता ही नहीं है। बड़े बड़े नेता सब यहाँ पड़े हुए हैं जी। रोड का दुर्दशा यहाँ इतना खराब है जो चलने लायक नहीं है। हम लोग यहाँ से पेट्रोल पंप पर खोजरी जाने के लिए हम लोग मजबूर हो जाते हैं जी। घर से बाहर नहीं निकल पाते। जिस गांव में कचरा का घर नहीं है उस गांव में सोचिए कि विकास नहीं हुआ है। जिस गांव में कचरा का घर बन चुका है तो उस गांव में सोचिए बहुत विकास हुआ है। अब तक जब आदमी सब नहीं जाग रहा है तो उसको बताइए कैसे हम जगाएंगे। इंतजार में है कि शमसुल ये काम कर देगा तब हम लोग जो है कि शमसुल को साथ देंगे। आप लोग बहुत अच्छी आवाज़ उठा रहे हैं। अल्लाह ताला आपके इस आवाज़ को बुलंद करे। इस रोड के मामले में अभी इस गाँव में मुखिया है, सरपंच है, वार्ड सदस्य है, कोई आवाज़ नहीं उठाया है। फिलहाल में आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हो, फिर भी आवाज़ उठा रहे हो, बेहतरीन है। अभी चाचा रोड की जो है दुर्दशा और व्यवस्था देख सकते हैं कैसी है। आपके घर के भी पास हम आ रहे थे तो अभी देखे कि पूरा एकदम कीचड़ कीचड़ हो रखा है। तो क्या कुछ कहिएगा, क्या आवाज़ उठाइएगा? क्या वही तो कहेंगे कि यहाँ की जनता में जागरूकता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं है। नमस्कार, आप देखें यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ में आपके साथ मोइज खान। हमारी उपस्थिति अररिया जिले के खजूरी गांव वार्ड नंबर 6 में है। यहाँ आने का कारण एक ही है, एक ही मकसद, एक ही रीज़न है कि अभी बारिश की समय चल रही है, लगातार बारिश हो रही है बिहार में और अन्य राज्य में जो है इस बारिश की वजह से बाढ़ भी आ चुकी है। लेकिन बिहार की जो है अररिया बिहार की जो है जिस गांव में हम उपस्थित है, यहाँ की रोड की दुर्दशा दिखाने का हम लोग आपको प्रयास करेंगे। ये देखिए, इस रोड के बारे में अगर कोई आवाज़ उठाना चाहे, इस पुल के बारे में कोई आवाज़ उठाना चाहे तो उनको एक ही बात कहेगा, रे छोड़वा तू नेता बनता है, टांग देंगे, जेल भिजवा देंगे। तो मतलब गांव में विकास की बात करेगा, टांग देंगे, जेल भिजवा देंगे, जो मन सो करवा देंगे। ये इस रोड के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, इस गांव के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है, विकास के प्रति बात नहीं कर सकता कोई। क्योंकि यहाँ पे जो लोग जो पहले से जिसको मिला हुआ है, जो कहते हैं कि जो नेता लोग हैं जिनको पहले से पद मिला हुआ है, वो इस चीज़ के बारे में नहीं देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है एक बार यहाँ दिखाइए, इस रोड के हालात देखिए किस तरह की रोड है। यहाँ पे देखिए कीचड़ किस तरह से जमा। मैं और भी विजुअल आपको दिखाऊंगा, ऊपर कीजिए कैमरा, मैं और भी विजुअल आपको दिखाने के प्रयास करूंगा। यहाँ गांव के लोग, मैं किसी का नाम लेकर के मैं अपने ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लूँगा। यहाँ से लोग जाते हैं पंप पे जाते हैं, यहाँ से बाजार जाते हैं, बुलेट पे चढ़ के जाएंगे, अपाची पे चढ़ के जाएंगे, बढ़िया एकदम घड़ी लगाएंगे, चश्मा लगाएंगे, शर्ट पैंट पहन के जाएंगे, वहाँ पौधवी जमाएंगे कि हम बहुत बड़े वीआईपी आदमी हैं। लेकिन आपकी रोड की हालात क्या है, आपके गांव की हालात क्या है, आपके गांव के स्कूल की हालात क्या है, आप नहीं सोच सकते हैं। क्यों नहीं सोचेंगे? आपको मतलब ही नहीं है। जो लोग यहाँ पे विकास के काम में जो है घुसखोरी करते हैं, जो भी, उसको क्या मतलब है? नहीं आना है, नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे कि वो लोग घूस खाते हैं, उसको क्या ज़रूरी है। जो लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं, जो लोग आवाज़ उठाएंगे, उसको जो है टांग दिया जाएगा, उसको जेल में भेज दिया जाएगा, उसको घेर के मारा जाएगा। लेकिन बड़े आप कहलाते हैं, कहलाना ज़रूरी है, लेकिन आपकी गांव की हालात क्या है, आपकी रोड की हालात क्या है? रोड में चलने की लायक नहीं है। कोई भी आदमी जो है, अभी अगर बाराती आ जाए कहीं से, गाड़ी फंस जाएगा, उसको जो है किरांत जब तक नहीं आएगा तब तक गाड़ी निकल नहीं सकता है। ऐसी हालात है रोड की यहाँ पे कि अगर बाइक रास्ते से जाए, अगर गिर जाए तो उसका पाँव हाथ टूट जाएगा, वो जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाएगा। ऐसी हालात है। 5 से 10 से लेकर के प्रधानमंत्री तक को बनाने की मतलब जो है ताकत रखता है, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ जो है मतलब नाइंसाफ़ी होता है। कोई अगर इस बीच में से, इस भीड़ में से निकल करके जाए आवाज़ उठाने के लिए, तो उसको यही कहेंगे कि तुम बहुत बड़ा नेता बनता है, तुम बहुत बड़ा मतलब जो है मतलब गुंडा बन गया है, तू विकास के लिए काम करेगा। यही सब चीज़ होता है। चलिए, यहाँ पे जो है ग्रामीण के लोग हैं, खजूरी पंचायत के यहाँ पे लोग मौजूद हैं। सामाजिक कार्यकर्ता शमसुल भाई भी हैं और ग्रामीण के लोग बहुत सारे यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ सवाल होगी हमारी, फिर आपको जो है रोड की दशा और दुर्दशा दिखाने के प्रयास करेंगे। चाचा क्या कुछ कहिएगा इस रोड के बारे में? क्या कहेंगे इस रोड के बारे में? कोई कुछ करता ही नहीं है। बड़े बड़े नेता सब यहाँ पड़े हुए हैं जी। रोड का दुर्दशा यहाँ इतना बेखराब है जो चलने लायक नहीं है हम लोगों को जी।
यहाँ से पेट्रोल पंप पर खोजरी जाने के लिए हम लोग मजबूर हो जाते हैं। जी घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। जी और क्या कहेंगे सरकार से? जी। चलिए, क्या कहिएगा चाचा इस रोड के बारे में? आप तो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आपका घर भी यहीं पे है। वो बात तो सही है, आपने सब देख रहा है ना जी रोड की क्या हालात है। हाँ, यही सब बोलने का, और देखिए आप लोग कीजिए, हमें सबका ये इसमें समर्थ होना चाहिए। रोड का तो वही हाल है ना जो क्या नाम क्या अभी हुआ बता रहा है चाचा? मोहम्मद जकीर, जी वही हाल है। जी रोड को चलने और फिरने में बहुत दिक्कत है, जी। चलना मुश्किल हो गया है। चलना हाँ। मुश्किल हो गया। आप लोग जो हाँ, हैं, आप लोग जो हैं वार्ड सदस्य बनाते हैं, मुखिया बनाते हाँ, हैं, सरपंच बनाते हैं, बनाते हैं, कोई काम मुख्यमंत्री करना। बनाते हैं, प्रधानमंत्री आप ही हाँ, लोग बनाते हैं। बनाते लेकिन हैं। अभी अगर आप निकल के जाइएगा थाना या कहीं पे भी जाइए कागज लगाने इस रोड के बारे में, अगर किसी को पता चल गया कि आपने आवेदन लगाया, कुछ लगाया, तो आपको डायरेक्ट जो केस करके जेल में धकेल दिया जाएगा कि तुम बहुत बड़ा होशियार बन गए हो, दादागिरी करते हो गाँव बात में। सही है, बात सही है, वही होगा, हम्म। करता है नेता सब, जो बड़ा नेता है वही करता है ना, जो हमारे से आगे ना होना चाहिए। तो आप लोग क्यों नहीं जग रहे हैं? जब आप जो है वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, विधायक बनाते हैं, तो आप लोग एकता हो करके क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? एनएच जाम जगने वाला होगा कीजिए। तब तो हाँ यहाँ का जनता जगने वाला होगा, एक बोलने से थोड़ी होगा। जी प्रयास करता है, जी। प्रयास करता है, जब प्रयास हो जाएगा तो हो जाएगा, चलिए, होना चाहिए। क्या कहिएगा? क्या सबसे पहले मेरा शुभ नाम हुआ मोहम्मद शमसुल जी। और इस गांव का नाम हुआ खौजरी मिलिक, वार्ड नंबर 6, क्या कुछ देखे अभी रोड की जो ऐसी प्रखंड में हालात पड़ती है। अभी रोड की ऐसी हालात है, रोड की ऐसी अवस्था हो रखी है। आपको इससे भी पहले जो है ये इन्हीं सब मैटर में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज भी हुआ है, तो क्या कुछ कहिएगा इस मैटर को लेकर के? देखिए, अभी रोड की जैसी हालात है। सबसे पहली बात यह है जी कि यहाँ को आदमी को कोई मतलब नहीं है। जी ठीक है, यहाँ का आदमी को कहावत में है कि तुम जो है ना उठा के बाजार दो, हम नाच देंगे। जी ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई काम, अगर जैसे हम लड़ रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई काम सफल हो जाएगा तब इन लोगों को विश्वास होगा कि शमसुल आप कुछ कर देगा। पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे रहेंगे, मैट्रिक इंटर कर रहिएगा, तभी ना आपका वैल्यू देगा लोग। हाँ, मेरी बात सुनिए ना, तो मान के चलिए कि अब यहाँ पे ये आदमी सोच रहे हैं कि अगर ये शमसुल ये काम कर देंगे तो हम लोग को विश्वास हो जाएगा, तो कल जो है ना जबरदस्ती शमसुल को बनाएंगे प्रतिनिधि। वो सारी बातें लेकिन छोड़िए, हमें वो प्रतिनिधि की बात नहीं है। हम सुनिए, रोड की जो अभी ऐसी हालात है, आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता, रोड के बारे में क्या कहिएगा? आपने बोले मुकदमा, उसी पे मैं बता रहा हूँ कि मान के चलिए आज मैं अकेला आवाज उठा रहा हूँ, अकेला काम कर रहा हूँ। आज अगर मैं प्रतिनिधि नहीं हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं हूँ यहाँ का, न वार्ड मेंबर हो, न मुखिया हो, न सरपंच हो, न जिला परिषद हो, न विधायक हो, न सांसद हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। एक समाज के तंत्र पे मैं अपना आवाज उठाता हूँ, अपनी पंचायत के मतलब कहीं भी जो समस्या हो या किसी को मतलब कोई गायक हो, लाचार है, बेबस है, वहाँ पे जाके हम दो बात रखते हैं और आवाज उठाते हैं। जी। तो मान के चलिए यहाँ का आदमी को दिमाग नहीं है क्या? यहाँ पे मतलब खाना नहीं खाते हैं क्या? उसमें पैसा नहीं लगता है क्या? इतना महंगा जो अनाज खा रहे हैं, इतना महंगा अनाज खाने के बावजूद भी दिमाग नहीं है कि हमारे गांव में पुल का जरूरत है, हमारे गांव में रोड का जरूरत है। नेताजी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी हमारे रोड आपके गाँव में अभी रोड की हालात देख रहा हूँ ख़राब है, पुल की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे जो है मतलब एक मैं देख रहा हूँ कि वहाँ कचरा रखने के लिए, कचरा के लिए वहाँ पे बना दिया गया। ये कौन सी मतलब कहाँ कैसी सोच है यहाँ की? मतलब जो भी प्रतिनिधि लोग हैं, ये कौन सी मतलब तरीका हुआ? यहाँ पे रोड की अवस्था ख़राब है, पुल नहीं है, नदी में इससे पहले 1-2 आदमी की मृत्यु हो चुकी है, और वहाँ पे जो सफाई के लिए जो मतलब ये बना दिए हैं, मकान बना दिए वहाँ पे। सुनिए, कचरा का जो आप बात किए हैं, जब भी इन लोगों का आंख नहीं खुल रहा है, कचरा घर जब यहाँ बन सकता है तो यहाँ पे कितना विकास हुआ होगा। ये लोग कितना घोटाला कर लिया है कि सब कचरा का घर बन गया है। जिस गांव में कचरा का घर नहीं है उस गांव में सोचिए कि विकास नहीं हुआ है। जिस गांव में कचरा का घर बन चुका है तो उस गांव में सोचिए बहुत विकास हुआ है। अब तक जब आदमी सब नहीं जाग रहा है तो उसको बताइए कैसे हम जगाएंगे? इंतजार में है कि शमसुल ये काम कर देगा, तब हम लोग जो है कि शमसुल को साथ देंगे, तब शमसुल को प्रतिनिधि बनाएंगे, तब तो शमसुल का शौक ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो नाम कमा लिया है। आपको ये बात भी सुनिए, मेरी बात सुनिए, जब यहाँ पे हम पुल की काम करवा रहे हैं, रोड की काम कर रहे हैं, शिक्षा
शिक्षा के लिए काम करवा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवा के लिए काम करवा रहे हैं, रोजगार के लिए काम करवा रहे हैं। जो कोई गरीब आदमी है, गरीब आदमी के ज़मीन में कोई अमीर आदमी घर बना लेता है, उसके लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे मान के चले भ्रष्टाचार होता है, थाना प्रभारी करते हैं, और उसके बाद जो है ब्लॉक में करते हैं। जो भी स्टाफ है अंचल से लेके प्रखंड से लेके प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेके सहायक से लेके मुखिया से लेके सरपंच से लेके क्या कहता है मुखिया से और जिला परिषद से सब घुसखोरी करता, सबको जानता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ कि मेरे पास पावर नहीं है। ये सारी बातें बोल रहे हैं, कहीं कल चल के जो है जेल में भिजवा दिया आपको, तो उससे कोई मतलब। अभी आपके सामने में फोन आया था ना, क्या सब सर लोक शिकायत से आपका केस का जो है कि ख़त्म कर दिया गया है। तो हमने बोले कि सर ख़त्म तो कर दिए हैं, हमें हमारे कोई काम को तो देखा नहीं गया है। तो बोले आप संतुष्ट? हम कैसे संतुष्ट होंगे, मेरा जब तक काम नहीं होगा तो संतुष्ट कैसे हो जाएंगे। तो काम सब होगा, लेकिन सवाल ये है कि जब हम लड़ाई अभी लड़ रहे हैं तो अभी ये लोग हमारे साथ खुल के क्यों नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं, जब हम अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज 3 साल से अपना पैसा लगा रहे हैं, हमको क्या मतलब बनता है। मतलब हमको इस गांव के आप कौन है? सुनिए, इस गांव के कौन है? इस गांव का हम एक बेटा हुए, भाई हुए जी, और समाज के लिए भाईचारा हुए। जी, चलिए बहुत ठीक अच्छी है। सोच है आपकी। और सवाल ये रह गया, जब अभी लड़ाई हम लड़ रहे हैं तभी ये लोग क्यों नहीं खुल के साथ दे रहे हैं कि जब काम हो जाएगा तब ये लोग खुल के साथ देंगे। तब मुझे साथ नहीं चाहिए, तब मुझे इस गांव का मुखिया नहीं बनना है, तब मुझे इस गांव का वार्ड मेंबर नहीं बनना है। तब तो मुझे अपने आप जो है कि कोई भी पार्टी आके मुझे टिकट देगा कि आप जो है कि हमारे बीजेपी में आ जाइए या आरजेडी में आ जाइए, जो भी पार्टी है। तब हम सुनिए, एक मिनट, तो हम इस गाँव का हम सोचते हैं। रोड के बारे में क्या कहिएगा? रोड की हालात हम दिखाने के लिए रोड के बारे में आप रोड के ही बारे में कह रहा हूँ, ठीक है। तो हम ये बात सोचते हैं कि मुझे मुखिया वार्ड मेंबर इस गांव का नहीं बनना है, मुझे जो है ना दूर से ही इनका पद लेके इनका काम कर देना है, ठीक है। हम सबसे ही हम किसी से टूट के नहीं रहना चाहते हैं। हमें इस गांव का, देखिए, हमें इस गांव से मुखिया का अगर बात करेंगे तो इस गांव से खोजरी पंचायत से भी हम लड़ सकते हैं, बरगमा प्रखंड से भी लड़ सकते हैं, आदि रामपुर पंचायत से भी लड़ सकते हैं। ये तीन पंचायत में मेरा जो है ना मजबूती है, ठीक है। मुझे यही नहीं है कि इसी गाँव से हम मुखिया बनेंगे, वार्ड मेंबर बनेंगे। फिर लालच क्या? सुनिए, लालच क्या है आपको कि मतलब इस रोड के बारे में कभी आवेदन लगाना, अभी फ़ोन भी आती है आपको कि मतलब यहाँ आपकी आवेदन स्वीकार की गई है रोड के बारे में, पुल के बारे में, फिर लालच क्या इस गांव से आपको? लालच यही है कि हमारे ये गांव है, हम इस गांव में जन्म लिए हैं। इस गांव में अगर विकास नहीं होगा और जगह हम काम करेंगे, लोग उस बात का हमारे मजाक उड़ाते हैं कि आपके गांव में विकास नहीं हुआ है तो आप क्या बात कर रहे हैं। आपके जब आपका गांव वाला साथ नहीं है तो बाहर वाला कहाँ से साथ हो जाएगा। इसलिए यही लालच है कि मैं इस गाँव का काम करवाऊँ, ताकि मुझे भी बोले इस गाँव का आदमी फकड़ से कि नहीं शमसुल भी कुछ काम करवाया, कुछ भलाई किया इस गांव के लिए। चलिए, आपसे भी बातें लेंगे। यहाँ के युवा लोग हैं, मैं युवा से भी कुछ बातें पूछने के प्रयास करूँगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कुर्बान। इस रोड की अभी जो हालात, हमने पहले भी बोला है कि आप लोग जो हैं, आप लोग ही वोट दे करके वार्ड से 10 से लेकर के जो है जिला परिषद से लेकर के सांसद तक को बनाते हैं। हाँ, तो अभी जो बोले हम वोट के बारे में, तो अभी लोग यहाँ पे सिर्फ गांव के रोड के बारे में किसी को कुछ आता पता नहीं है, कुछ कहना नहीं है। यहाँ से अच्छे गाड़ी पे बैठ के जाएंगे, कपड़ा पहन लेंगे, बाजार निकल जाएंगे, हम बहुत बड़े पदवी के लोग हैं। सही बात। लेकिन इस रोड के ऐसी हालात है, कोई बाहर का गाँव का आदमी आएगा, आवाज नहीं उठाता। सही बात है। किसी बाहर गांव का आदमी आएगा तो यहाँ चक्का गाड़ी फंस जाएगा। हाँ, सही बात है। किसी का हाथ पांव टूट जाएगा, जीवन भर का अपाहिज हो जाएगा। यहाँ पे जो है रोड पे जो है कोई अगर अपाहिज हो जाए, कुछ हो जाए, उसके बारे में नहीं सोचेंगे। अगर आवाज उठा रहे हैं तो आपको जो आपके ऊपर FIR दर्ज किया जाएगा, आपको जेल के कैद खाने में भेज दिया जाएगा। क्या कहिएगा? अभी जो शमसुल भाई आवाज़ उठाया, ये बेहतरीन आवाज़ उठाया, ठीक है जी। इस गाँव के खजूरी 6 वार्ड में अभी जो आवाज़ उठाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत अच्छी आवाज़ उठा रहे हैं। अल्लाह ताला आपके इस आवाज़ को बुलंद करे जी। इस रोड के मामले में अभी इस गाँव में मुखिया है, सरपंच है, वार्ड सदस्य है, कोई आवाज़ नहीं उठाया है जी। फिलहाल में आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हो, फिर भी आवाज़ उठा रहे हो, बेहतरीन है। आगे चल के अगर इस गाँव वाले ने अपने लीडर, हाँ, लोग जग करके तो बहुत कुछ यहाँ के जनता
या पब्लिक मानो पब्लिक ही अगर यहाँ के आपको सपोर्ट देगा जी। तो खुदा जाने आगे चल के आप क्या करिएगा ये नहीं मालूम है। मगर अच्छी बात है माशाल्लाह, इस रोड के मामले में सभी को सोचना चाहिए। हमारे गांव का एक लीडर बनाए थे हमने मुखिया, उसने हमारे कोई काम नहीं कर रहा है। क्या नाम है मुखिया का? मुखिया का नाम तो कुसुम नाम है। हाँ मगर उसने अभी तक फिलहाल में अभी कुछ नहीं किया था। जी। सुना था पुल के वादे किया था मगर पुल भी नहीं बनाया। यहाँ के देखिए ग्रामीण के लोग हैं बहुत, इन गांव में सबका कहना है कि इनकी अच्छी पहचान है और जब भी कहीं पे भी जाते हैं तो अच्छी मानसिकता के साथ जो है अपनी कदम उठाते हैं, वहाँ पे बोलते हैं। तो अभी चाचा रोड की जो है दुर्दशा और व्यवस्था देख सकते हैं कैसी है। आपके घर के भी पास हम आ रहे थे तो अभी देखे कि पूरा एकदम कीचड़ कीचड़ हो रखा है। तो क्या कुछ कहिएगा, क्या आवाज़ उठाइएगा? वही तो कहेंगे कि यहाँ की जनता में जागरूकता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं है जी। अगर कोई आवाज़ उठा रहा है, अगर युवा में से कोई आवाज़ उठा रहा, आवाज़ उठाने के लिए अगर सोचा तो उस पर मतलब FIR दर्ज की जाती है, उसको कहा जाता है तुम गुंडागर्दी करते हो, तुम बदमाश हो। हाँ बिल्कुल, ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब आगे से धमकियाँ मिलती है। अच्छा एक बात बताइए, उस दिन जो मिथिलेश का एक्सीडेंट हो गया, इधर से मिथिलेश का जो एक्सीडेंट हो गया बड़े पापा, उस दिन बताइए तो हम जो उनको मतलब मुआवजा दिलवाने के काम किए तो क्या गलत किए क्या? नहीं हैं? अरे उसके लिए तो बहुत परेशानी उठाना पड़ा है। तो वही हम कह रहे हैं बड़े पापा कि जब हम उसके लिए मुआवजा दिलवाने के लिए आवाज़ उठाए तो हम गलत कर दिए। क्या वो लिखा है जानते हैं केस में? क्या लिखा है कि 1 लीटर पेट्रोल जेब में ले रखा था और जो है कि माचिस था हाथ में, और जैसे हम उससे बात कर रहे थे तो जेब से जो है पेट्रोल गिर गया और जो है कि ट्रक में आग लगा रहा था। लोगों को मतलब जो है कि बल दिया। गलत बात है। गलत बात है कि नहीं है? ना बिल्कुल गलत अफवाही बात है। इसमें देखिए मिथिलेश वाले की जब बात आई तो मैं इस बात को खुलासा कर दूं कि मिथिलेश वाले में जो है मुखिया जी की तरफ से 6,000 रुपये दिए गए थे और 50,000 रुपये जो है प्रशासनिक लोग द्वारा दिए गए थे 50,000। उसमें क्या हुआ है, गिरानन रजक, योगेंद्र रजक केस में एक लड़का गिरानन रजक का केस में है और दूसरा योगेंद्र, दो 50,000 दिया गया नहीं, उसमें 1.5-2 लाख रुपया केस में भरी है। अभी 50,000 रुपया वो सतलरन यादव दे के गए थे मेरे सामने में, हम भी थे। हमको बोले सतलरन जी कि शमसुल बाबू ये काम आप गलत किए। हम क्या गलत किए? हमारे घर का आदमी था, हमारा भाई था, हमारे समाज का था। यहाँ पे हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं है, तो हम क्यों नहीं उनके लिए मरेंगे भाई? उसके मुआवजा के लिए हम लड़े, तो कौन सा गलत कर दिए? तब जाके जो है गलत बोले हम। नहीं देखिए ये सब लफवापनी वाला बात है जी। और ये सही ढंग से इसका होना चाहिए। चलिए तो एक बार आपसे सुनना चाहता बड़े पापा, हमको गलत फंसाया है कि नहीं फंसाया? बिल्कुल गलत फंसाया है गया है। गलत फंसाया ना? हाँ। कहीं से हम गलत नहीं, आपको पूरा क्लियर करके हम बता दिए। चलिए चलिए देखिए लंबी हो जाएगी वीडियो। आइए मैं थोड़ा सा आगे दिखाने के प्रयास करूंगा। यहाँ पे देखिए, अभी आइए आगे। यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ मैं, ये देखिए कब्रिस्तान है, इसमें जो है 6 लाख रुपया आया था बाउंड्री करवाने के लिए। इसमें 6 लाख रुपया नहीं क्या मिला। बोले कब्रिस्तान के बारे में? कब्रिस्तान को जो है बाउंड्री करवाने के लिए 6 लाख रुपया आया था। इसका घोटाला कर लिया गया। सिर्फ यहाँ पे मिट्टी गिरा है 10 टेलर और उसके बाद बोल रहा है कि सब मिट्टी में ही पैसा लग गया है। अच्छा, हाँ मिट्टी में ही पैसा लग गया है। नेताजी का कहना है कि कब्रिस्तान में 6 लाख रुपए आया, क्या मतलब यहाँ पे सिर्फ मिट्टी भराया गया, ना बाउंड्री दिया गया, ना कुछ बोल रहे कि सारे पैसे से। अच्छा एक बात बताइए, अभी ये बोल रहे हैं इस चीज़ को, अगर इनके ऊपर किसी तरह का आरोप लगता है, ऑब्जेक्शन लगता है, तो क्या आप जनता लोग इनके साथ हैं? हाँ इंशाल्लाह साथ हैं हम। क्या कह रहे हैं आप लोग? क्या कह रहे हैं आप लोग? साथ हैं, बच्चे लोग हैं, इनसे क्या कहेंगे? देखिए अगर ये कब्रिस्तान के बारे में जो बोल रहे 6 लाख लग गए इसमें, जी अगर इसमें 20 टेलर भी गिरा हुआ मिट्टी तो इसमें 6 लाख नहीं लगा हुआ। जी
कम से कम लगा होगा वही 10,000 मानो फिलहाल के तौर में। अगर इस कब्रिस्तान को मानो तो बहुत पुराने कब्रिस्तान है, अभी तक फिलहाल में देखिए इसमें घेरा नहीं लगा है। हमारे कब्रिस्तान की कोई इज्जत नहीं है। ये देखिए रोड की, देखिए हम लोग को बीच से जाना चाहिए, साइड देखिए, ये देखिए किस तरह से पानी गटर जमी हुई है। अगर रास्ते, अगर यहाँ से बाइक गुजरे, अगर बाइक जाए, अगर रात के अंधेरे में कहीं अचानक गाड़ी अगर फंस गई, गिर गई, तो हाथ पाँव टूट सकता है, जीवन भर के लिए अपाहिज हो सकता है। आगे आइए और आगे मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। आइए, ये देख सकते हैं यहाँ की भी रोड की ऐसी अवस्था है, उधर 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 भी देखिए, उस रोड में भी ऐसी व्यवस्था है। आगे आइए, यहाँ देखिए, यहाँ पे एक दुकान उस साइड है, एक दुकान इस साइड है। यहाँ के भी परिस्थिति देख लीजिए। यहाँ पे मतलब कोई आदमी पैदल ढंग से नहीं चल सकता है। पैदल जब नहीं चल सकता तो गाड़ी कहाँ से जाएगी। तो यहाँ वही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी प्रतिनिधि लोग हैं, चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे मुखिया हो, कोई भी हो, उनको खास करके इस रोड के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि सिर्फ कहलाने के लिए हम बहुत बड़े पद के हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं। जब इतना बड़ा आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं जी, एक रोड के लिए आवाज उठाना कोई साधारण बात नहीं हुई है जी, ठीक है। एक यहाँ पे जब घोटाला हुआ है तो वो भी साथ में आवाज देखिए, मैं यहाँ पे आया हूँ, पब्लिक की डिमांड थी, पब्लिक की कहना था कि आप एक बार यहाँ पे आइए, रोड की दशा और दुर्दशा दिखाइए किस तरह हो रखी है।